आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ट्रिपिंग सर्जरी। फर्स्ट पार्ट हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो डॉक्टर कहते हैं डॉग को, ट्रिकी को देखे कि मुझे पता है कि तुम्हारी केयर कैसे करनी है। एज द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक विद द डल आईज एंड व्हेन put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जैसे ही डॉक्टर उसको लेके पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, तो और भी जो डॉग्स होते हैं वो आसपास आ जाते हैं, डॉक्टर के उसके आसपास घूमते हैं। तो सर जो ठीक होता है वो बीमार होता है, तो अपनी फेस भी उठा नहीं पाता, तो उसको जैसे नीचे कारपेट पे लेटा देते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है ओ बेचारा डॉग देखो कितना बीमार है। और जो बाकी के डॉग्स होते हैं वो थोड़ी देर उसके आसपास घूमते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ये कोई ऐसी चीज है जो ध्यान देने लायक ही नहीं है, और वो वहां से चले जाते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs lived. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food, plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in yard. फिर मिस्टर फैमिली क्या करते हैं, जैसे जहाँ पे बाकी सारे डॉग्स होते हैं वहीं उसका भी बेड लगा देते हैं ट्रिकी का, और उसको सुला देते हैं। फिर जो डॉक्टर है वो उसके ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं। उसको 2 दिन तक कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ पानी दिया जाता है। सेकेंड डे की इवनिंग में वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करता है, और थर्ड डे पे वो बाकी डॉग्स के साथ में खेलने भी जाता है, और जैसे बाकी डॉग्स मतलब बार्क वगैरह करते हैं वो उनके साथ बोलता है, करता है, रिस्पॉन्स करने लगता है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately unfazed by a jaw and the greyhound and his friend. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden. Tricky followed them, rolling side with his slipping swag. और जैसे ही सुबह में डॉक्टर अपना क्लिनिक का गेट खोलते हैं गार्डन के लिए, तो सारे डॉग के साथ ट्रिकी भी भागता है। ट्रिकी के फ्रेंड है जो ग्रे होल्ड, और भी डॉग्स हैं, उनके साथ ट्रिकी भी बाहर चला जाता है ग्राउंड में खेलने के लिए, और उनकी तरह ही एंजॉय करता है जैसे वो एंजॉय करते हैं। लेटर द डे I was present at feeding time. I watched while Princess sloped the food into the balls. There was an unusually headlong rush, followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he flew behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. जैसे ही वहाँ का जो सर्वेंट होता है प्रिंसन, वो खाना लेके आता है डॉग्स के लिए, तो सारे डॉग्स भाग के आते हैं, और उनको ये पता होता है कि अगर हमने फटाफट खाना नहीं खाया, एक दूसरे का छीन के नहीं खाया, तो लास्ट में जो बचेगा वही हमें खाना पड़ेगा और हम भूखे रह जाएंगे। इसके लिए सारे डॉग एक दूसरे से लड़कर और फटाफट खाना खाते हैं। ये ट्रिकी देख के, ट्रिकी के लिए ये एक न्यू चीज होती है जो ट्रिकी देख के हैरान हो जाता है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking cozily inside one or two of them. Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. फिर जो ट्रिकी होता है, जैसे सारे डॉग्स खा के चले जाते हैं, तो ट्रिकी उधर आता है और सारे जगह घूमता है, फिर कुछ बॉल्स में अपना मुंह लगाता है, खाने की कोशिश करता है। तो ये सब जो डॉक्टर है हेडकेट वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या करते हैं, वो एक एक्स्ट्रा बॉल ट्रिकी के लिए भी रखते हैं, और वो देखते हैं कि ट्रिकी ये एंजॉय करके खा रहा है। From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment for any kind, but all the day he ran about with the dogs, enjoying on their friendly fragments. He discovered the joy of being a bowled over tramped on the species every few minutes. He became an unexpected member of a gang, an unlikely, still little object among the suffix crew, fighting like a tiger for his shark at a meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. फिर जैसे जैसे उसको कोई भी दवाई नहीं दी गई थी, बस की प्रॉपर केयर की गई थी। अगर हम हमारी सेहत की प्रॉपर केयर करें तो हम बीमार नहीं पड़ते। वैसे ही इस डॉग को ओवर फूड की वजह से ज्यादा बीमार हो गया था, तो इसके खाने पीने के ऊपर कंट्रोल किया गया था। और ट्रिकी सबसे छोटा था सब डॉग्स में,
तो उसके साथ गैंग में उसको भी शामिल कर दिया गया था। मतलब जैसे सारे डॉग जब लड़के खाते थे तो वो भी लड़के खाता था बराबर उनके साथ में। फिर उसको पुराने घर में छोड़ दिया जाता था जहाँ पे चूहों का घर कहते हैं उसको, रैट हाउस। फिर वो बाकी डॉग की तरह रैट को मतलब शिकार करके खाता था, उनको रैट्स को पकड़ के खाता था। तो ये सारी चीजें ट्रिकी के लिए लायक थी, ट्रिकी एंजॉय करा था इन सब चीजों को। ऑल द वाइल मिसेस पैम्परी hopped unconsciously in the background, ringing a dozen times a day. For the last few trains, dodging the question about whether his cushion was being turned regularly or his correct code worn according to the weather, but I was able to tell her that the little few was out of the danger and constantly rapidly. फिर मतलब जैसे ही वो ट्रिकी जब से हॉस्पिटल में आता तब से मिसेस पैम्परी का फोन भी आता था कि मेरा ट्रिकी ठीक है कि नहीं, उसकी कुशंस, उसकी चादर वगैरह डेली बदली जाती है कि नहीं, उसके कोट्स वेदर के अकॉर्डिंग उसको पहना रहे हैं कि नहीं, जो उसकी फेवरेट डिश है चीजें हैं वो उसको मिल रही है कि नहीं। और मिस्टर हैट्रिक थे सिर्फ एक ही चीज कहते थे कि हाँ अब वो रिकवर कर रहा है। ऑल द वाइल the word constantly seemed to do something to the Mrs. Pampley. She started to bring around fresh eggs, 2 dozen at the time, to build up a tricky spell. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for a breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. जैसे ही उसको पता चल रहा था मिसेस पैम्पली को कि हाँ डॉग रिकवर कर रहा है, तो उसने अपने डॉग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मतलब डॉग की और ताकत बढ़ाने के लिए एग्स देती थी। और मिसेस पैम्पली और उसके पार्टनर जो था उसके लिए और भी अच्छा था कि उनको डेली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में एग्स मिलते थे। और भी ज्यादा अच्छा तब हुआ जब वाइन की बॉटल आने लगी। इट वॉज टू अनविच ट्रिकी ब्लड. Lunch became a ceremony auction with a 2 glass of wine before and served during the meal. उनके लिए दोपहर का खाना ऐसा हो गया था जैसे एक बहुत बड़ी सेरेमनी हो, क्योंकि वाइन की बोतल मिसेस पैम्पली ट्रिकी के लिए बेचती थी इसका ब्लड बढ़ाने के लिए, लेकिन वो इनके लिए एक बड़ी पार्टी का काम करता था कि सुबह में एग्स मिल जाते थे, दोपहर में वाइन मिल जाती थी इनको। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the tricky constitution for a few nights. The flying spit was rolled around, inhaled and delivered a drunk. और भी ज्यादा अच्छा कब हुआ जब इनके लिए ब्रांडी की बोतल आने लगी और ये सारी चीज इंजॉय करने लगे। There were days of a deep concert, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing lazily around the fire with the brandy. इनके लिए बहुत अच्छा हो रहा था, डॉक्टर के लिए भी और उसके पार्टनर हैट्रिक के लिए भी और उसके पार्टनर के लिए भी, कि मॉर्निंग में इनको ब्रेकफास्ट में एग्स आ जाते थे, दोपहर में इन्हें वाइन मिल जाती थी और नाइट में फायर के आगे इनको ब्रांडीज मिल जाते थे। तो इनके लिए एक ऐसा हो गया था, मतलब डेली पार्टी का काम। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप द ट्रिकी on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pampley was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. फिर उनके पार्टनर डॉक्टर सोचने लगे क्यों नहीं हम ट्रिकी को यहाँ पे एज अ परमानेंट गेस्ट ही रखे, हमारे लिए तो रोज ही पार्टी का काम हो गया। लेकिन मिस्टर हैट्रिक ये जानते थे कि जो मिसेस पैम्पली है वो अपने डॉग के लिए कितनी पॉसेसिव है। इसके लिए फॉर टाइम मतलब 14-15 दिन के बाद उन्होंने मिसेस पैम्पली को कॉल किया और कहा कि आप आके अपने ट्रिकी को लेके जा सकते हो, अब वो ठीक है। Within a minute, about a 30 feet of glimming black mad drone up outside the surgery. The closet opened the door, and I would just make out the fingers of Mrs. Pampley almost lost in the interior her hands, with a tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mrs. Hattrick, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. फिर जैसे वो मिसेस पैम्पली को कहते हैं कि आपका ट्रिकी ठीक है, आप उसको लेके जा सकते हो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कुछ ही मिनट में एक बड़ी सारी काली कार डॉक्टर की क्लिनिक के पास आके रुकती है। और फिर जो मिसेस पैम्पली है वो डॉक्टर कहता है हाँ ये मिसेस पैम्पली ही होगी, और वो अपने दरवाजे को खोलती है हाथों से, बाहर निकलती है और कहती है कि मिस्टर हैट्रिक
प्लीज आप मुझे सही बताइए मेरा डॉग एकदम ठीक है। तो वो कहता है हाँ आपका डॉग एकदम ठीक है और आपको कार में से आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं ही आपके डॉग को ले आता हूँ। I walked through the house and to the garden. A mass of the dogs was hunting around and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, with the little golden finger of a turkey. In 2 weeks, he had been transferred into a rigid, hard-muscled animal. He was keeping up well with the back stretching out in the great bones, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The Clifford was sitting holding the car door open and when Tricky saw his. फिर जैसे डॉक्टर्स को लेने के लिए पीछे घर के पास गार्डन जाता है तो वो देखता है कि जो ट्रिकी है वो बाकी डॉग के साथ में खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। और अब कुछ ही टाइम में ना उस डॉग के अंदर इतना चेंज आ गया था, जो मोटा गब्बू सा हो गया था, अब वो एकदम फिट एंड फाइन हो गया था, पूरी बॉडी की सही मेंटेन हो गई थी। फिर जो हैट्रिक के डॉक्टर है वो उसको गोदी में उठा के लेके जाते हैं। तो जो मिसेस पैम्पली है वो अपना दरवाजा खोल के ही बैठी होती है देखने के लिए कि उसका डॉग कितनी देर में उसके पास आ रहा है। फिर जो मिस्टर हैट्रिक है वो डॉग को उसके पास लेके जाते हैं और ट्रिकी जैसे ही अपनी मालकिन को देखता है, अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, he saw his mistress, he took off from my arm in the trembling sleep and sucked into Mrs. Pampry's lap. She gave a start, oh ho, and then had defined herself as he strolled over her, licking her face and barking. During the excitement, I had the clever to bring out the battle toys, cushions, coats, and balls, none of which had been used as the car moved away. Mrs. Pampry leaned out of the window, tears stood in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Hattrick, she cried, how can I ever thank you? This is the champion of surgery. फिर जैसे ही वो देखता है अपनी मालकिन को ट्रिकी और डॉक्टर के मतलब आर्म से झप मार के वो मिसेस पैम्परी के गोदी में चला जाता है और फिर उसको लिकिंग करता है, प्यार करता है, उसके ऊपर भौंकता है, उसको गुस्सा करता है कि मेरे से मिलने नहीं आएगी और ये है वो। तो वो अपने डॉग को प्यार करती है, उसको मना करती है कि मत लिकिंग करो, मत वो करो। और फिर वो कहती है कि इसका सारा सामान डॉक्टर्स को देते हैं, कुशंस, टॉयज जो कभी यूज ही नहीं किया उन्होंने, जैसे लाए थे वैसे ही रखा हुआ था, वो उनको देते हैं। फिर जो मिसेस पैम्परी है वो डोर क्लोज करती है और विंडो से वो देखती है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, होंठ कपकपाते हैं और कहती है, ओ मिस्टर हैट्रिक, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, आपने मेरे डॉग की इतनी अच्छी केयर की, इतनी अच्छे से सर्जरी की। और इनका जो मिसेस पैम्परी का डॉग था वो विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट के ठीक हुआ था, सिर्फ उसकी अच्छे से केयर की गई थी जैसे एक डॉग की करनी चाहिए। आई होप आप लोग को लेसन समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरी डेली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।